जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं बन रहा तब आप लोग बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में कैसे पास होंगे, वह कौन से तरीके हैं जो कि आपको जो है अप्लाई करने, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम है और अगर आपकी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई है तो अब जो है आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कुछ तरीके जो है अप्लाई करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है और इसी पर मैं आपको जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको वीडियो को अंत तक देखना है और सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। केमिस्ट्री में पास होने का तरीका क्या है और अगर कुछ भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहां पर आप लोग जो है 70 में से, ठीक है, 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है, 70 में से आप लोग 23 प्लस नंबर कैसे लाएंगे, यानी कि आपको पासिंग मार्क कैसे लाना है। और अगर आपकी तैयारी बेहतर है तब अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक जरूर से देखेंगे, यहां पर मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले एक एक स्टेप को आपको समझना है। हम पहले यहां पर देखिए बेसिक से लेकर चल रहे हैं कि यहां पर जो आपका मेन पॉइंट है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तब के लिए क्या होगा। तो देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तब आप लोग कैसे पास होंगे, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखिए जो फिजिक्स का पेपर आपका हुआ था उसको देखकर जब आप लोग आए हैं तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि फिजिक्स में हमारा पेपर बहुत हार्ड आया या मतलब पेपर हमसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना। तो ऐसे कई सारे जो है कमेंट थे। तो देखिए यहां पर ऐसा होता है कुछ पेपर के सेट जो है आसान आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी कई सारे कमेंट आए हैं कि जो मतलब बोल रहे हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। तो यहां पर ये होता है कि बोर्ड में आपके जो पेपर के सेट होते हैं वह कई सारे बनते हैं, तो मतलब कुछ में जो है क्वेश्चन आपके हार्ड हो जाते हैं, लेकिन उनमें आपको कौन से वो तरीके थे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि यार हमारा पेपर बिगड़ गया, लेकिन आपने वहां पर कुछ किया होगा तो आपके नंबर आएंगे। तो अब पास होने का तरीका क्या है और अच्छे नंबर लाने का तरीका क्या है, ये मैं आपको दोनों जो है तरीके एक ही वीडियो में कवर करूंगा। चलिए सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है, अच्छे नंबर का मतलब यहां पर ये है कि जो 23 प्लस नंबर आपका पासिंग मार्क है, ये तो आपके देखिए अच्छे नंबर है नहीं, ये तो सिर्फ एक पास होने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट है कि मुझे यहां पर जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है, तब आपको देखिए अच्छे नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपकी केमिस्ट्री में जो है कुछ महत्वपूर्ण आपकी अभिक्रियाएं हैं। जैसे बात करें दोस्तों यहां पर आपकी जो कुछ नेमिंग रिएक्शन होते हैं, जैसे ये आपका ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें आप देखेंगे पीछे की तरफ यहां पर, तो इसमें आपके काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि जैसे यहां पर बहुत ही सारी रिएक्शन होती है। जैसे यहां पर 5 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके होते हैं यहां पर नेमिंग रिएक्शन, राइमर टीमेन अभिक्रिया हो गई, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होगी जो कि मैं आपको बताता ही चलता हूं, ठीक है, सारी रिएक्शन आपको करा रहा हूं, कोल्वे-सिम्प्ट अभिक्रिया हो गई और भी मतलब कई सारी, जैसे वुर्त्ज-पिटिंग अभिक्रिया हो गई, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, तो नेमिंग रिएक्शन हो गई। तो मतलब यहां पर आपके केमिस्ट्री में ज्यादातर इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपको रिएक्शन आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको 5 नंबर में देखिए प्रयोगशाला विधियां भी आती हैं। तो अब आपको केमिस्ट्री में कौन कौन सी प्रयोगशाला विधियां पढ़नी है तो ये आपको मैं बताऊंगा। बाकी आपको अच्छे नंबर पाने के लिए ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी होते हैं। जैसे यहां पर अगर बात की जाए जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में दोस्तों फिजिक्स की तरह ज्यादातर न्यूमेरिकल नहीं आते, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में क्या होता है, अगर आप लोग बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में दोस्तों आपको यहां पर पूरी बुक में आपके न्यूमेरिकल है। लेकिन दोस्तों जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको चैप्टर नंबर 1 से, जो कि ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था से लेकर आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक में फोकस करना है। आपके 4 अध्यायों से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। और अगर आप ये 4 चैप्टर कंप्लीट कवर कर लेंगे तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस पर दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बेहतर तरीके से वीडियो लाने वाला हूं, जिस प्रकार से मैंने फिजिक्स में आपको एक वीडियो दिया था जिसमें न्यूमेरिकल का आपको एक महामैराथन दिया था। लेकिन दोस्तों देखिए ये हो जाता है ना कि पेपर के सेट बहुत सारे आ जाते हैं, तो कुछ सेट में आपके वो क्वेश्चन आते हैं, कुछ में नहीं आ पाते, तो इसकी मतलब देखिए यार फुल जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। तो अब यहां पर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं तो इनका एक
वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जस्ट इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चैनल पर जुड़ जाना है। अगर आप जो है बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपकी जो टेंशन जो है वह खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं ये 3 टॉपिक, जैसे आपका अभिक्रिया हो गई, आपकी प्रयोगशाला विधियां हो गई और आपके न्यूमेरिकल हो गए। ये 3 चीजें अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कवर कर लेना है। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तब आपको क्या करना, तो वह चीजें मैं आपको चलिए नीचे बताता हूं, ठीक है। तो ये आपको मतलब यहां पर अगर इतना कवर कर लेते तो ये अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर, अगर आपने ये सही तरीके मतलब अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए तो आप बेहतर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके कुछ पॉइंट हैं, अगर आप ये सब नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब कि ये चीजें आपको तैयार नहीं है, मतलब यहां पर जो मैंने पॉइंट बताए ये आपको अगर तैयार नहीं है तब आप लोग क्या करेंगे केमिस्ट्री के पेपर में। तो यहां पर आपका देखिए पेपर ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहां पर देखिए, मैं जो बातें बोलता हूं आप बिल्कुल इसे जो है मजाक में मत लेना। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को कम से कम 2 बार पढ़ना है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आता है तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते नहीं है। अब जब इसको आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो यहां पर आपकी नजर ये मतलब ये लगता है आपको कि इसमें यार बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर ज्यादा है। तो देखिए आप पहले ये बात देखिए, फिजिक्स की जैसे आपका केमिस्ट्री का दोस्तों क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, यहां पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, यहां पर आपको थ्योरी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए बिल्कुल आपको ज्यादातर फोकस जो है थ्योरी पर भी करना है, कुछ आपके रूल्स हैं जो नियम होते हैं उन पर भी फोकस करना है। क्योंकि देखिए अगर आप यहां से देखें तो इसमें आपका यहां पर फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल, इसके अलावा देखिए यहां पर आपको जो है थ्योरी ही देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर दूसरी तरफ भी देखते हैं यहां पर इधर, तो यहां पर भी दोस्तों आपको देखिए थ्योरी है, ठीक है। टोटल यहां पर थ्योरी है। अब देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा और उससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता, जैसे यहां पर आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। तो आपको यहां पर सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको यहां पर एक एक स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर न्यूमेरिकल में आपको जो केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमेशा आपको बाद में करना है, क्योंकि अगर आप जो है न्यूमेरिकल को पहले कर देते हैं और वैसे भी आपकी कमजोरी यहां पर है पहले से, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा जो है गलत हो जाते हैं लगभग। तो उसमें आपका जो कंप्यूटर का इंप्रेशन है शुरुआत में ही डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले बात ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके आंकिक प्रश्न है उनको आपको उन प्रश्नों को जो है बाद में ही करना है, ठीक है। तो यहां पर यह बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देना। अब यहां पर कुछ आपकी प्रयोगशाला विधियां हैं, जैसे आपका जो है हो गया एक हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हो गया, क्लोरोफार्म बनाने की विधि हो गई। तो यहां पर 3 से 4 ऐसी प्रयोगशाला विधियां हैं जो कि मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जल्द ही, जिसमें मैं आपको सारी प्रयोगशाला विधियां और नेमिंग रिएक्शन आपको करा दूंगा। तो इनको आपको जो है रट लेना, कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है जो कि आपको रट के जाना है, और उनको रट के जाएंगे तो उनमें से अगर आप जैसे कुछ क्वेश्चन फंस गए तो उनको कर देंगे, अगर नहीं भी फंस रहा तो आपको कुछ ना कुछ उनमें कर देना है उन्हीं को। तो आपको यहां पर आपको जो है उससे नंबर मिल जाते हैं। जैसे यहां पर बात करें कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो उसमें जैसे उससे संबंधित कुछ पॉइंट आपके फंस गए, जैसे यहां पर बात करें कि ये आपका एक क्वेश्चन, हाँ ये जैसे है आपका कह रहा है कि एक दंतुर लेगेंड को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण के द्वारा समझाइए, सहायता समझाइए। अब यहां पर हमें यह पता नहीं कि जो एक दंतुर लेगेंड है यह क्या होता है। तो अब आपको जैसे इससे संबंधित मैंने बताया कि कुछ पॉइंट अगर आपको पता है तो उसी को लिख दीजिए। जैसे यहां पर आपने उपसार संयोजन यौगिक पढ़ा होगा, तो उसमें आपको इस प्रकार से जैसे आपका हो गया K4 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर आपका यहां पर क्या हो गया, यहां पर मान लीजिए कोई यौगिक इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आपका यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु है, और ब्रैकेट के अंदर आपका लिगेंड लिखा है। तो ये आपका लिगेंड होता है, इसके अंदर माने बड़ा जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपका एक ब्रैकेट होता है और इसमें आपका लिगेंड रहता है। तो अब आपको पता नहीं कि लिगेंड क्या है, तो आप यहां पर ये बता दीजिए, अपने अनुसार परिभाषा इसकी बनाइए। क्या बनाएंगे आप लोग कि यहां पर आपको बनाना है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो आपका यहां पर जुड़ा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, जो आपका यहां पर क्या होता है ब्रैकेट के अंदर मतलब कि ये जुड़ा है, तो ये आपका लिगेंड कहलाता है। तो मतलब यहां पर आप बता सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ यौगिक आपका क्या लिगेंड है। अब लिगेंड में आपको देखिए जैसे इससे आपके आयुपेशी नामकरण भी आ जाते हैं, तो लिगेंड के आपको आयुपेशी नामकरण और यहां पर उपसार संयोजन यौगिक में आयुपेशी नामकरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर एक वीडियो मैं आपको लाऊंगा, यानी कि ऐसे जो मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर मैं आपको वीडियो जल्द ही दूंगा। तो ये आपको होगा। बाकी आपका नेक्स्ट पॉइंट यहां पर कॉपी में कभी भी आपको लिखावट को कभी काटना
नहीं। जैसे कॉपी में आप लिख रहे हैं तो आपको अगर कोई शब्द जो है मिस्टेक से गलत हो जाता है या कोई चीजें जो आपकी मिस्टेक से जो है मतलब गलत हो जाती हैं तो उनको आपको काटना नहीं है और बिल्कुल आपको लिखावट पर विशेष ध्यान देना है और यही चीज आपको अप्लाई करनी है। थ्योरी वाले क्वेश्चन को पहले देखना, जैसे यहाँ पर पारासंग दाब हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का आपका यहाँ पर कुछ व्यंजक भी आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है तो रिएक्शन में जैसे आपका प्राथमिक अल्कोहल हो गया तो अल्कोहल का आपको फार्मूला ही पता है तो आप लोग फार्मूले को लिखे और यहाँ पर कुछ चीजें आपको अल्कोहल संबंधित जो भी चीजें आपको आ रही हैं उन्हीं को लिख दीजिए। अगर ये जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर जैसे नहीं बना पूरे तो आप उससे संबंध जो भी आपको चीजें पता है वही आप लोग बता दीजिए। इतने में आपको कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पर जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं अगर आपकी लिखावट बेहतर है और उससे संबंधित आपने कुछ वैल्यूएबल जानकारी दी है तो ये चीजें होती हैं। बाकी आपको ऐसे ही करना है तो अगर आप जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पास हो जाएंगे।